उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आधारित पिंक की इस स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इन सीरीज़ में हम बात करेंगे अलग अलग मुद्दों के ऊपर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार का किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है और उसकी तुलना करेंगे उत्तर प्रदेश में रही पूर्व की सरकारों से। ये सभी तुलना आंकड़ों के आधार पर की जाएगी और इनमें जिन आंकड़ों का प्रयोग किया है उनके सोर्स इस प्रकार रहेंगे: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश के बजट डॉक्यूमेंट, इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़पेपर रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कई जगह अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, युवक सड़कों पर उतर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है इस पर एक विश्लेषण करना कि आखिर बेरोजगारी का मुद्दा या फिर उससे संबंधित जो भी सरकार का दावा है, जो भी सफाई दी जा रही है, वो कहाँ तक सही है। और इसका आधार होगा वही आंकड़े जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या को समझने के लिए पहले यह आवश्यक है कि हम एक कॉन्सेप्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो यानी LFPR को समझ लें। LFPR एक ऐसा प्रतिशत या रेशियो है जो कि यह दर्शाता है कि 15 वर्ष से अधिक की आयु के कितने युवक रोजगार की मांग कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से रोजगार की मांग को दर्शाता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में जितने भी युवक शामिल होंगे उनमें से कुछ को रोजगार मिल चुका होगा, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट रेशियो द्वारा दर्शाते हैं, और बाकी सभी बेरोजगार होंगे जिन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की तरह बताते हैं। यानी कि बेरोजगारी की दर घटने के दो कारण हो सकते हैं। बेरोजगारी की दर या तो तब घटेगी जब सरकार अधिक एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रही है, या फिर बेरोजगारी की दर तब घटेगी जबकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कम हो रहा है, यानी कि कम युवक रोजगार की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बेरोजगारी की दर जो कम हो रही है उसका कारण क्या सरकार द्वारा अधिक रोजगार दिया जाना है या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में ही कमी आना है। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने यह दावा किया है कि उन्होंने बेरोजगारी की दर को 17% से घटाकर 4% कर दिया। यह दावा अपने आप में कितना सही है, यह आंकड़ों द्वारा तय किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि पूर्व की सरकारों में बेरोजगारी की क्या दरें रही हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की औसतन दर जहां 2004-05 और 2011-12 में 1.2 और 1.6% रही, वहीं समस्त भारत में यह 2.7 और 2.3% रही। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के समाप्त होते होते यह दर 10.28% तक बढ़ गई, जबकि भारत में यह दर 7.43% तक बढ़ी। बेरोजगारी बढ़ने की यह दर केंद्र और राज्य दोनों की विफलताओं के कारण हुई। 2021-22 के CMIE के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में इसकी दर में कुछ कमी आई, लेकिन संपूर्ण भारत में यह 8.2% की खतरनाक दर पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2017 के घोषणा पत्र में बेरोजगारी से निपटने के जो वायदे किए थे उनमें प्रमुख थे: पहला, 5 साल में 50 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, जो कि पूरा नहीं किया जा सका। और अपने रिपोर्ट कार्ड में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिर्फ सरकारी नौकरियों का उल्लेख ही किया, जिसके अनुसार 4.5 लाख रोजगार प्रदान किए गए। दूसरा, हर तहसील में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की गई थी, जिसे भी पूरा नहीं किया जा सका। जैसा कि इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि बेरोजगारी की दरों में कमी आई है, लेकिन ये साफ कर देना जरूरी है कि बेरोजगारी की दरों में कमी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ही आ गई थी। अप्रैल 2016 से लेकर के मार्च 2017 के बीच में ही बेरोजगारी की दर 17% से घटकर 4% हो गई थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले ही बेरोजगारी की दर कम हो गई थी। लेकिन यहाँ पर भी बेरोजगारी की दर इस वजह से कम नहीं हुई थी कि सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के अधिक या रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए। ये इस वजह से कम हुई क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ही कम हो गया। इन आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बेरोजगारी की दरों में कमी आई है। बेरोजगारी की दरों में कमी आना सही है, लेकिन उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? इसके लिए यदि हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की डेटा को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि बेरोजगारी की दरों में कमी आना
सरकार द्वारा नए रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना नहीं, बल्कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो LFPR में ही कमी आना है। यानी कि कहीं ना कहीं युवकों ने रोजगार की मांग ही कम कर दी, और जिसका प्रमुख कारण डिमोनेटाइजेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आना हो सकता है। तो ये था बेरोजगारी के मुद्दे पर पिंक का विश्लेषण। इसके बाद हम और मुद्दे अन्य वीडियो में उठाते रहेंगे। थैंक यू।